सीमा की अचानक पाकिस्तान वापसी, भारत छोड़कर पाकिस्तान में एंट्री हो गई। मैं मोहब्बत में अंधी हो गई थी, इसलिए गलती कर बैठी। पूरी कौम से माफी मांगती हूँ। सीमा ने सबके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। मैं भारत में मजबूर थी, मुझसे जबरदस्ती बातें कहलवाई गईं। सीमा ने सारे राजों से पर्दा उठा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान से मोहब्बत के चक्कर में भारत जाने वाली सीमा वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंच गई, जिसके बाद से उनके तहलका खेज बयानात आने का सिलसिला जारी है। इंडियन लड़के की मोहब्बत में पाकिस्तान से इंडिया पहुंचने वाली खातून सीमा के कराची में घर के करीब रहने वाले अफराद का कहना है, सीमा के इंडिया पहुंचने पर उन्हें बहुत हैरान की है। कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि सीमा पाकिस्तान से इंडिया जाने की तैयारी कर रही। आम घरेलू सी खातून का ये अमल हैरान कुन है। पाकिस्तान में मौजूद सीमा के अहले खाना और अजीजो कारिब अब सीमा से मुतल्लिक बात करने से गुरेज कर रहे। सीमा की इंडिया में मौजूदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में जहां सीमा और उनके बच्चे परेशानी का सामना कर रहे, वहीं पाकिस्तान में मौजूद इनके अजीजो अकारब भी परेशान हैं। कराची वलीर कैंट में सीमा की गुमशुदगी की पुलिस को दी जाने वाली दरख्वास्त में भी सीमा के शौहर गुलाम हैदर के वालिद ने मुकदमा ना दर्ज करने की इस्तदा की है। कराची जिला मलीर पुलिस ने बताया कि 1 माह कबल थाना मलीर कैंट में अमीर जान वल्द गुलाम मोहम्मद की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त में बताया गया, इनकी सऊदी अरब में मुकीम बेटे गुलाम हैदर का पाकिस्तान में मौजूद अहलिया और 4 बच्चों से राबता नहीं हो पा रहा। इनके बारे में मालूमात हासिल की जाए कि वो कहाँ हैं। अमीर जान ने पुलिस को बताया, मैं सूबा सिंध के शहर जैकबाबाद का रिहायशी हूँ। 10 मई को सऊदी अरब से मेरे बेटे ने फोन किया और कहा, मेरी अहलिया और बच्चों के बारे में पता लगाया जाए, इनका कुछ पता नहीं चल रहा। इनका कहना था कि बेटे के कहने पर मैं जैकबाबाद से कराची पहुंचा और अपने बेटे के घर गुलिस्तान जौहर किया। बेटे के घर पहुंचकर मालिक मकान और इर्द गिर्द रहने वालों से मालूमात हासिल की तो इन्होंने बताया कि इनकी बहू अपने बच्चों के साथ अपने गांव चली गई, जहां वो अपने लिए घर ले रही। अमीर जान का मजीद कहना था कि गांव राब्ता करने पर मालूम हुआ तो इत्तला मिली कि इनकी बहू अपने बच्चों के साथ गांव नहीं पहुंची। दोस्तों, पुलिस ने मजीद बताया कि मुद्दई की जानिब से दी गई दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि इस मामले की FIR दर्ज ना की जाए। वो अपने तरीके से कोशिश करते हैं, अगर कुछ भी इन्हें पता चला तो वो पुलिस को इत्तला देंगे। इस दरख्वास्त के बाद किसी ने भी पुलिस से राब्ता नहीं किया। अब मीडिया से मालूम हुआ कि कोई खातून पाकिस्तान से इंडिया पहुंच गई और वो शायद यही खातून है। कराची जिला शर्की के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़या सीमा के रिहाइशगाह के इतलाफ में रहने वाले अफराद अब सीमा के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। इलाके के एक मामर शख्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, मीडिया पर जिस लड़की के इंडिया जाने की बात जारी है वो इस इलाके में रहती थी। इनके 4 बच्चे थे और शौहर रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए थे। इनका कहना था कि घोट में तकरीबन तमाम अफराद मतवस्त तबके से ताल्लुक रखते हैं। हैदर के बाहर जाने के बाद से इनके घर के हालात कुछ बेहतर हो गए। बच्चे आमतौर पर यहीं बाहर खेलते नजर आते थे। इन्होंने बताया कि इलाके में कभी इस नोयत की कोई बात सुनी ही नहीं, इसलिए अंदाजा भी नहीं हुआ कि सीमा एक बार पहले भी पाकिस्तान से नेपाल जा चुकी। दोस्तों, आमतौर पर लोग ईद त्योहार या बच्चों के स्कूल की छुट्टियों पर गांव जाते हैं, शायद इसीलिए किसी को इस बारे में कुछ मालूमात ना मिल सकी। इलाके के रिहायशियों का मजीद कहना था, अब मीडिया पर देख रहे तो मालूम हुआ कि सीमा अपने शोहर को छोड़कर बच्चों के साथ इंडिया चली गई और वहीं शादी भी करना चाह रही। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये बात जेर बहस है कि सीमा के लहजे और अंदाज से वो पाकिस्तानी ही नहीं लगती। इस बारे में अभी हतमी बात तो नहीं कही जा सकती। अलबत्ता पुलिस को अमीर जान की जानिब से दी गई दरख्वास्त में सीमा नामी खातून का जो शनाख्ती कार्ड नंबर फरहम किया गया, वो शनाख्ती कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर ने बताया कि मज़कूरा शनाख्ती कार्ड का वोट सिंध के जिला खैरपुर की तहसील कोट डजेजी के रिंद घोट सोमरो खान में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक ये शनाख्ती कार्ड सिलसिला नंबर 706 और घराना नंबर 484 है। ताहम उन्होंने इस खातून के हवाले से किसी भी किस्म की तफसील देने से गुरेज किया। याद रहे कि PUBG के जरिए इंडियन लड़के से दोस्ती करके पाकिस्तानी लड़की के इंडिया जाने का मामला कुछ रोज कबल सामने आया। दोस्तों, इंडियन मीडिया पर सामने आने वाली तफसील में बताया क्या, पाकिस्तान के जनूबी सूबा सिंध के शहर कराची की रिहायशी सीमा नामी खातून एक इंडियन लड़के से मोहब्बत करके इनके साथ बरास्ता नेपाल इंडिया के शहर
दिल्ली के नुमाहे इलाके पहुंच गई। खातून अपने बच्चों के हमरा इंडिया पहुंची, जिसे इंडियन लड़के से शादी के दस्तावेजात बनवाने की कोशिश में एक मुखबर के जरिए गिरफ्तार किया गया। बादशाह सीमा ने ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पाकिस्तान से इंडिया पहुंचने के मामले पर बात करते हुए कहा कि इनकी इंडियन शहरी सच्चन से मुलाकात ऑनलाइन गेम पबजी पर हुई। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और मोबाइल नंबर्स के तबादले के बाद हम दोनों व्हाट्सएप पर काफी अरसे से राब्ते में थे। मेरी पाकिस्तान में शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की गई और अब मैं अपनी मर्जी से इंडिया आई हूं और यहां से वापस नहीं जाना चाहती। अपने इंडिया पहुंचने के सफर के बारे में उन्होंने मजीद बताया। यूट्यूब के जरिए इन्होंने पाकिस्तान से इंडिया जाने के बारे में मालूमात हासिल की थी और बरास्ता दुबई नेपाल पहुंची। नेपाल में उन्होंने इंडियन शहरी सचिन को बुलवाया और चंद रोज कैंप के बाद इनके हमरा इंडिया का सफर किया। दोस्तों, इनका कहना है नेपाल और इंडिया के शहरियों के एक दूसरे के मुल्क में आने जाने में कोई खास सख्ती न होने की वजह से इन्होंने इस मुकाम का इंतखाब किया। वो इंडिया मुंतकिल होने से कबल एक बार पहले भी नेपाल जा चुकी। सऊदी अरब में मुकीम सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने अपनी अहलिया और बच्चों के इंडिया जाने के मामले पर एक वीडियो पैगाम जारी किया। इनका कहना है इंडियन शहरी की जानिब से इनकी अहलिया को बहकाया गया। हमारी शादी पसंद की शादी थी और मैं अपनी अहलिया और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। सऊदी अरब आने के बाद हमारे माली हालात भी बेहतर चल रहे थे। मेरा मुतालबा है कि मेरी अहलिया और बच्चों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम किए जाएं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रहने वालों के प्यार और मोहब्बत का ये पहला वाकया नहीं। सीनियर सहाफी रिफत सईद ने बातचीत करते हुए कहा कि इससे कबल भी कई पाकिस्तानी और इंडियन दोनों ही ममालिक में रहने वाले एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना चुके नामवर शख्सियात और कानूनी रास्तों को समझने वाले जहां एक होने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, तो इन रकावटों को दूर करने के लिए कानूनी चाराजोई ना जानने वाले गैर कानूनी और आसान रास्ते तलाश करते हैं। कोई खास सख्ती ना होने की वजह से इन्होंने इस मुकाम का इंतखाब किया। वो इंडिया मुंतकिल होने से कबल एक बार पहले भी नेपाल जा चुकी। सऊदी अरब में मुकीम सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने अपनी अहलिया और बच्चों के इंडिया जाने के मामले पर एक वीडियो पैगाम जारी किया। इनका कहना है इंडियन शहरी की जानिब से इनकी अहलिया को बहकाया गया। हमारी शादी पसंद की शादी थी और मैं अपनी अहलिया और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। सऊदी अरब आने के बाद हमारे माली हालात भी बेहतर चल रहे थे। मेरा मुतालबा है कि मेरी अहलिया और बच्चों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम किए जाएं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रहने वालों के प्यार और मोहब्बत का ये पहला वाकया नहीं। सीनियर सहाफी रिफत सईद ने बातचीत करते हुए कहा कि इससे कबल भी कई पाकिस्तानी और इंडियन दोनों ही ममालिक में रहने वाले एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना चुके नामवर शख्सियात और कानूनी रास्तों को समझने वाले जहां एक होने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, तो इन रकावटों को दूर करने के लिए कानूनी चाराजोई ना जानने वाले गैर कानूनी और आसान रास्ते तलाश करते हैं।